फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 है इसका इंट्रोडक्शन। परिचय एवं इतिहास। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ तथा उसके वर्गीकरण, गुणों, व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं, पदार्थ विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त आयस्क तथा उसके विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, धातु विज्ञान कहलाती है। पदार्थ के 4 महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। संरचना, गुण, प्रक्रम, निष्पादन। इन तत्वों के बीच इस संबंधों का व्यवस्थित आरेख संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। संरचना, प्रक्रम, गुण, निष्पादन। इंजीनियरिंग मटेरियल होता क्या? पहले मटेरियल साइंस में मुख्य रूप से पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, जबकि इंजीनियरिंग मटेरियल में पदार्थ की संरचना एवं गुणों में आपसी संबंध, डिजाइनिंग एवं उपयोगिता और नए पदार्थ विकसित डेवलप करने के बारे में अध्ययन करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल एवं मटेरियल साइंस में हम पदार्थ के धातुक्रम, मेटलर्जी, संरचना, स्ट्रक्चर, गुण एवं उपयोगिता, परफॉर्मेंस का अध्ययन करते हैं। इन्हें मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मटेरियल के घटक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसे निम्न ब्लॉक आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। धातुक्रम, संरचना, गुण, उपयोगिता। चित्र में मटेरियल एवं मटेरियल साइंस के घटक। धातुक्रम स्टेप फर्स्ट है इसका। धातु विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम धातुओं को उनके अयस्कों और से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने एवं उसे विभिन्न उपयोगी आकृतियों में परिवर्तित करने की विधि का अध्ययन करते हैं। स्टेप 2 है इसका। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियों को प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट, मेटल्स फॉर्म और रीज कहते हैं। स्टेप 3 है इसका। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। सबसे ज़्यादा लोहे का खान उड़ीसा में पाया जाता है। अयस्क का सांद्रण। स्टेप फर्स्ट में धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन। अब हम बात करने वाले हैं अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन। मैकेनिकल प्रोसेस। धातु क्रम से प्राप्त शुद्ध धातु को विभिन्न यांत्रिक क्रियाओं, मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा आवश्यक रूपों में बदला जाता है। यांत्रिकी क्रियाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक शेपिंग प्रक्रम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। रोलिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनन प्रक्रम में एग्जाम्पल में लिखते हैं। टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग आदि। जॉइनिंग प्रक्रम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, एडेसिव, फॉर्मिंग। सतह परिष्करण प्रक्रम सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। होनिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गुण वृद्धि इसकी में किए गए प्रक्रम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एनिलिंग, हार्डनिंग, ग्रेन रिफाइनमेंट। इंजीनियरिंग में धातुक्रम का स्कोप। इंजीनियरिंग मटेरियल जो पदार्थ इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग किए जाते हैं इंजीनियरिंग पदार्थ कहते हैं। औद्योगिक महत्व के पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। इंजीनियरिंग पदार्थों को निम्न तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल धातु, सिरेमिक्स, कंपोजिट, कार्बनिक, बहुलक। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, लौह धातुएं और लौह धातुएं फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल।
लौह धातु के अंतर्गत आती हैं लोहा, इस्पात, मिश्र धातु। अब बात करेंगे धातुएं। धातुएं सिरेमिक्स, कंपोजिट मटेरियल, ऑर्गेनिक पॉलीमर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। पदार्थ का गुण वह कारक है जो उन्हें किसी औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त बनाता है। किसी पदार्थ का गुण उसके आकार और भार पर निर्भर नहीं करता है। पदार्थ के गुणों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं: रासायनिक गुण, ऊष्मीय गुण, चुंबकीय गुण, वैद्युतिक गुण, यांत्रिक गुण, प्रौद्योगिकी गुण। अब बात करेंगे रासायनिक गुण। वे गुण जो पदार्थों के रूपांतरण के समय उनकी रासायनिक क्रियाओं में देखे जाते हैं रासायनिक गुण कहलाता। अम्लीयता, क्षारकता, ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण प्रतिरोध, रासायनिक संगठन। अब हम उपरोक्त में रासायनिक गुणों का वर्णन निम्नलिखित है: अम्लीयता या क्षारकता, ऑक्सीकरण या अपचयन, संक्षारण प्रतिरोध, रासायनिक संगठन। अन्य रासायनिक गुणों के प्रमुख: पदार्थ का परमाणु भार, पदार्थ का अणु भार, पदार्थ का परमाणु क्रमांक, पदार्थ का तुल्यांकीय भार, पदार्थ की संयोजकता। अम्लीयता तथा क्षारकता। अम्लीयता तथा क्षारों के प्रभाव को क्रमशः अम्लीयता या क्षारकता कहते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, धातुओं के ऑक्सीजन से सीधा संयोग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके साथ हाइड्रोजन को धातु से बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अतः ऑक्सीजन का या तो संयोग या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपचयन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन से योग अपचयन कहलाता है। कॉपर ऑक्साइड दिया है, ये H2। ऑक्सीजन का निकलना जो O है दिए, ये ऑक्सीजन निकल रहा, H2 जुड़ रहा है। कॉपर जल। संक्षारण प्रतिरोध किसे कहते हैं? यह वह मापदंड पैरामीटर है जो किसी धातु या मिश्र धातु का आसपास के वातावरण से क्रिया करके उस धातु के आंतरिक गुणों से परिवर्तन का वर्णन करता है। किसी धातु का संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील में निकेल तथा क्रोमियम को मिलाना। हम बात करेंगे रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। किसी पदार्थ के इंजीनियरिंग गुणों को सुधारने के लिए पदार्थ में वांछित मात्रा में अन्य तत्व मिलाना ही रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन कहलाता है। पदार्थ की संयोजकता, किसी तत्व के परमाणु द्वारा ऑक्सीजन किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी मतलब संयोजकता कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।